जय श्री राम। व्यापार, नौकरी और हमारे कर्मों के कारक ग्रह शनि होने जा रहे हैं अस्त। लगभग 35 दिनों तक शनि अब अस्त रहेंगे। यानी लगभग देखा जाए तो मार्च के महीने की शुरुआत से लेकर और 9 अप्रैल तक शनि अस्त रहेंगे। और शनि को अस्त करने वाले ग्रह हैं सूर्य। वर्तमान समय में सूर्य और शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। फिर सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, वो मीन में चले जाएंगे और 29 मार्च को शनि कुंभ मीन राशि में पहुंच जाएंगे। यानी शनि को 2 बार सूर्य द्वारा अस्त होना पड़ेगा, कुंभ राशि में भी और मीन राशि में भी। अगर देखा जाए तो 29 मार्च से 9 अप्रैल तक शनि मीन राशि में भी अस्त रहेंगे। सामान्य तौर पर जब भी कोई ग्रह सूर्य के नज़दीक होता है तो एक पर्टिकुलर डिग्री पे वो अस्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर सूर्य ग्रह द्वारा शनि को अस्त किया गया, और जब भी शनि और सूर्य के बीच की डिग्री 15 डिग्री या उससे कम होती है तो शनि वहाँ पर अस्त हो जाते हैं। शास्त्र के अनुसार अस्त ग्रह स्वभाव में कमजोर महसूस करता है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जो कि अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन अगर उसकी आंखों पर किसी प्रकार की काली पट्टी या अंधेरा कर दिया जाए तो जब तक वो देख नहीं सकता तब तक वो प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। यानी वो करना बहुत कुछ चाहता है, करने में सक्षम भी है, लेकिन वो कमबख्त है। इसलिए शास्त्र के अनुसार ऐसे ग्रह को कहा गया है कि ऐसा ग्रह अपना पूर्ण फल नहीं देता। अस्त ग्रह से संबंधित गोचर हो या दशा हो, वह अतिरिक्त व्यक्ति से वर्क कराता है, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स कराने वाला प्लेनेट, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कराने वाला प्लेनेट कहा जाता है। ऐसी स्थिति में यह भी है कि जब तक आप उस ग्रह से संबंधित पूजा पाठ दान नहीं करेंगे तब तक वो ग्रह आपको पूर्ण तरीके से अच्छे फल नहीं देगा। अब शनि ग्रह को देखें तो टेक्निकल वर्क, मैकेनिकल वर्क्स, भूमि से संबंधित वर्क्स, लेबर क्लास, ज़मीन से निकलने वाली चीज़ें, ऑयल, फूल, खनिज पदार्थ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लेन लैंड, ये सब कुछ शनि के कारकत्व हैं। जब शनि अस्त होते हैं तो इन सब चीज़ों पर बहुत अच्छा खासा प्रभाव भी पड़ता है। शनि ग्रह को कर्म से जोड़ा गया है तो कर्म द्वारा ही धन कमाया जाता है। तो जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक हम धन नहीं कमा पाएंगे। इसलिए अस्त शनि के दौरान कहीं ना कहीं आपके धन पर, आपके कार्य पर, आप राजनीति के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो ऐसी स्थिति में महंगाई का स्तर भी बढ़ जाता है, वो भी हम ऐसी स्थिति में देखते हैं। यानी एक अस्त ग्रह जिसको हम प्योरली अगर देखें तो शास्त्र में हम देखें कि काल पुरुष की कुंडली मेष लगन की है। उस मेष लगन के लिए शनि कर्म और लाभ दोनों के स्वामी हैं। अब ऐसा ही एक प्लेनेट अगर सूर्य द्वारा अस्त हो जाए तो ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर असर तो डालेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। अब ऐसे शनि से ठीक प्रकार के रिजल्ट प्राप्त करने के लिए जब वो ग्रह अस्त हो तो ये नहीं होता कि हम उसका रतन पहन लेंगे तो उसको हम बलि कर देंगे। रतन पहनने से वो बलि नहीं होगा, पूजा पाठ आराधना से बलि होगा। ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण की स्तुति करना आपके लिए सबसे शुभ होता है। जैसे ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। शाम के समय सूर्यास्त के बाद शनि के बीज मंत्र ओम शम शनश्चराय नमः या पौराणिक मंत्र ओम शन्नो देवी रवष्टया आपो भवन्तु पीतये शन्योरभिस्रवन्तु नः ओम शम शनिश्चराय नमः, ऐसा भी कर सकते हैं। रोजाना या प्रत्येक शनिवार की शाम को सुंदरकांड का पाठ करना भी आपके लिए बहुत उचित होगा। ये आप रेमेडी जरूर करें, क्योंकि शनि का अस्त आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर प्रभाव डालता है और हमें अगर प्रोफेशनल लाइफ ठीक करनी है तो हमें इस दौरान पूजा करनी ही चाहिए। आइए अब देखते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है। अगर वीडियो की डिटेल्स आपको समझ में आ रही हैं, चैनल आपको ठीक लग रहा है, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपनी हॉरोस्कोप अगर आप दिखाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, वहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस भेज सकते हैं। कुंडली से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो वहाँ आपको मिलेगी, लेकिन पेड कंसल्टेंसी के साथ। आइए अब आपकी राशि की तरफ चलते हैं और अब देखते हैं
आपकी राशि के हिसाब से ये शनि के अस्त होना आपको क्या फल दे सकता है। कन्या राशि के जातकों, आपके लिए जब सूर्य शनि को अस्त करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले ये जानिए कि शनि आपके लिए एक न्यूट्रल प्लेनेट है, यानी वो ना आपका मित्र है ना आपका शत्रु है। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि कन्या राशि के लिए शनि पंचमेश है, पंचम भाव शिक्षा विद्या बुद्धि संतान और लक्ष्मी का भाव है। तो छठा घर किस लिए काम आता है, रोग ऋण शत्रु का। अब शनि दोनों जगह का लॉर्ड है तो वो क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में शनि दोनों जगह के फल देने पे बाधित है। लेकिन ग्रह जिस भाव में बैठा होता है उस भाव के फल को ज़्यादा देता है। यहाँ शनि छठे घर में बैठे हुए हैं तो छठे घर के फल को ज़्यादा देंगे। सामान्य तौर पर शनि छठे घर में अपनी राशि में हो तो कहते हैं ऐसा प्लेनेट संघर्ष करने की क्षमता देता है, प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता देता है, परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देता है। वो प्लेनेट अच्छा खासा अपनी भूमिका यहाँ निभा रहा है। राशि से छठे घर में तो वैसे भी शनि अच्छा होता है, लेकिन वो शनि जब तक अकेला था तब तक वो स्वस्थ था, तब तक वो अच्छा था कि भी मैं अपनी राशि में हूँ, अपना ही काम कर रहा हूँ। लेकिन अब उसको अस्त करने के लिए आ गया कोई प्लेनेट। वो प्लेनेट कौन है, आपकी राशि का शत्रु है। यानी सूर्य को अगर देखा जाए तो यहाँ बुध और शनि दोनों के लिए अच्छा नहीं है। अब सूर्य के लिए शनि प्योर शत्रु है, सूर्य शनि की आपस में शत्रुता है। अब सूर्य ग्रह स्वयं 12वें घर का मालिक होकर 8वें छठे घर में उसके घर में अस्त करने पहुंच गया। अब 12वां घर जिसको हम नुकसान और खर्च का भाव कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका खर्च बढ़ सकता है, आपका कोई लॉस हो सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति में फाइनेंशियल संभाल के चलें, कोई नया काम ना करें, कोई नई नौकरी की तरफ ना जाएं, कोई नया इन्वेस्टमेंट ना करें, अपने पैसे को संभाल के रखें, अन्यथा कोई पैसा फंस सकता है, आपका नुकसान हो सकता है। यही सूर्य क्योंकि यहाँ छठे घर में भी बैठा हुआ है तो 12वें का छठे घर से संबंध है। अब आप इसको क्या कहेंगे, ये तो विपरीत राजयोग है। लेकिन जब वो 12वें का मालिक छठे घर में आके उसको अस्त कर दे तो ये विपरीत राजयोग नहीं बनता। फिर इस विपरीत राजयोग के फल नेगेटिव दिखाई देंगे आपको कि सूर्य ने शनि को अस्त कर दिया, यानी वो प्लेनेट आपको रोग ऋण शत्रु देना चाहता है, खर्चा बढ़ाना सकता है, प्रॉब्लम देना चाहता है। ऐसी स्थिति में लड़ाई झगड़े से दूर रहें, शत्रुओं से दूर रहें, ऋण लेने से दूर रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कोई बदलाव ना करें, कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, पैसे को संभाल के रखें, फिजूल के खर्चों से बचें, नहीं तो छठे और 12वें दोनों घर से संबंधित नेगेटिव फल मिलेंगे। अब सूर्य शनि 12th हाउस को देखते हैं। ऐसी स्थिति में दूर की यात्रा को अवॉइड करना चाहिए, दूर की यात्रा में कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। दूर की यात्रा खुद ड्राइव ना करके कोई ड्राइवर को ले जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, अन्यथा आपको उस गाड़ी जिस वाहन में आप जा रहे हैं उसके साथ आपकी दुर्घटना बन सकती है, उसके साथ आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। 6th हाउस में सूर्य शनि योग है, झगड़े झंझट से दूर रहो, नहीं तो आपके शत्रु बन जाएंगे और वो शत्रु की स्थिति कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाएगी। ऐसे में यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आपको उसमें सावधान होना चाहिए कि भी किसी भी तरीके से ये महीना निकलवाओ, अन्यथा ये स्थिति हमारे पक्ष में नहीं आएगी, हमें यहाँ लॉस हो सकता है। तो उस बात का भी ध्यान रखना है। इसलिए जो इंट्रोडक्शन में मैंने उपाय बताए हैं उन उपायों को आपको ज़रूर करना पड़ेगा, अन्यथा आपके जीवन में ये 35 दिन प्रॉब्लम ला सकते हैं। और प्रॉब्लम लाने के लिए तो 1 मिनट का समय भी बहुत बड़ी बात होती है कि 1 मिनट में ही खबर मिली कि आपको लॉस हो गया और 1 मिनट में खबर मिली कि आपको फ़ायदा हो गया। ये तो यहाँ तो सिर्फ पूरा खेल 35 दिनों का है। इसलिए आपको ये बातें ध्यान भी रखनी पड़ेंगी और उनसे सावधान भी रहना पड़ेगा और उपाय भी करने पड़ेंगे। तो ये था कन्या राशि के जातकों पर कैसा होगा जब शनि अस्त होंगे और सूर्य शनि की युति छठे घर में बनेगी। जय श्री राम।